कोई माने या ना माने, आज ना माने तो कल मानना पड़ेगा कि बज़ोर शमशीर ही ये कश्मीर हासिल करना पड़ेगा। लेकिन उसके भी अपने तकाजे होते हैं, डिप्लोमेटिक महाज पे काम करना पड़ेगा, पूरी दुनिया में राय आम्मा को हमवार करना पड़ेगा और अपने लोगों को एतमाद देना पड़ेगा। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि आजाद जम्मू और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में अगर लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यहाँ रोजगार के अगर मसाइल हैं, यहाँ पर अगर कोई बिजली और पानी के इशूज हैं, इन इशूज को हल करना भी न सिर्फ हुकूमत आजाद जम्मू और कश्मीर की जिम्मेदारी है बल्कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीरियों, तुम्हारे लिए तो पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है, तुम जब चाहो रोजगार हासिल करो। लेकिन नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मिलकर अपने उस एजेंडे की तकमील के लिए आगे बढ़े जो इस रियासत का एजेंडा भी है कि हमें कश्मीर को मुकम्मल आजाद करवाना है। ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ये अक़वाम मुत्तहिदा ने सबको फराहम किया है। दुनिया को पता होना चाहिए कि दुनिया में अगर 200 ममालिक आजाद हैं तो कम से कम 150 ऐसे हैं जिन्हें हक़ खुद इरादियत जिन्होंने इस्तेमाल किया है तो वह आजाद ममलिकतें हैं। तो यह हक़ खुद इरादियत तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में मौजूद है, एक नहीं 17 करारदादों में मौजूद है। अगर वहां पर हिंदुस्तान ने इन करारदादों की खिलाफ वर्जी की है तो फिर उसे तन्हा करने का पूरा एक लाए अमल तय होना चाहिए। आजाद कश्मीर की क़यादत भी एक पेश पर आए, पाकिस्तान की क़यादत भी एक पेश पर आए और इसके लिए पूरी दुनिया में सिफारतकारी की जाए। फलस्तीन और कश्मीर ये बहुत बड़े बड़े मसले हैं। फलस्तीन के हवाले से भी इजहार यकजहती करते हुए सबको मिलकर काम करना चाहिए और कश्मीर के हवाले से भी ये काम करना पड़ेगा। कल इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह कश्मीर कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कश्मीर कौमी कॉन्फ्रेंस में हम सारे इख्तलाफात के बावजूद तमाम जमातों को इनवाइट कर रहे हैं और मैं तमाम जमातों से भी ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में हो या यहां, अपने छोटे छोटे मकासद के लिए तो लोग आपस में एक हो जाते हैं, सारे इख्तिलाफात, सारे दंगे फसाद एक तरफ रख के तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। अब मैं हूं तो यहां आजाद कश्मीर में, लेकिन बात जरा पाकिस्तान की करूं कि वहां हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन ने मिल बांट कर यह तय कर लिया कि लड़ते भी रहेंगे, गोली चलाएंगे और गोली खाएंगे, सवाल भी करेंगे कि गोली क्यों चली, क्यों हमारे बंदे मार दिए, लेकिन जब तनख्वाहें बढ़ाने की बात आएगी तो हम मिलकर इकट्ठे हो जाएंगे और तनख्वाहें अपनी बढ़ा लेंगे 300-300%। ये उन्होंने जुल्म किया है। जब तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एक हो सकते हो तो फलस्तीन के लिए क्यों नहीं एक हो सकते, कश्मीर के लिए क्यों नहीं एक हो सकते, मजलूमों के लिए क्यों नहीं एक हो सकते। सारे इख्तिलाफात अपने एक तरफ रखो, लड़ते रहो, एहतजाज करते रहो, इख्तिलाफ करते रहो, लेकिन कश्मीर के एजेंडे पर पूरी कौम को एक होना चाहिए। जमात इस्लामी इस काम को लेकर उठी है और हम हुक्मरानों से भी कहते हैं बुनियादी जिम्मेदारी हुक्मरानों की है। यह कैसे मुमकिन हुआ कि एक तरफ वो अपना आर्टिकल 370 खत्म कर रहा था, 35A खत्म कर रहा था और दूसरी तरफ यहां पर सन्नाटा था, थोड़ा बहुत एहतजाज हुआ और उसके बाद बात आई गई हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम सबको खड़े हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। असरनो इस तहरीक को जिंदा करते हैं, दोबारा से इसको ताजा करते हैं और इंशाअल्लाह ये मुकदमा हम पूरी दुनिया में लड़ेंगे। कश्मीरियों को तन्हाई का एहसास नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो अपना काम किया है, इंतखाबात में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है, भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया है, तो फिर हमें भी कश्मीरियों का साथ देना पड़ेगा। आज भी कश्मीर की जेलों में सैयद शब्बीर शाह तिहाड़ जेल में मौजूद आसिया इंद्रावी एक अजीम खातून है, मुजाहिदा है और सिनफ़े आहन है कि जो अपनी कैद और बंद की सौवतों के बावजूद कश्मीर की आजादी से सौदेबाजी नहीं कर रही है। उनके साथ 34 खवातीन मौजूद हैं, यासीन मलिक है, अब्दुल हमीद फैयाज है, मुसर्रत आलम भट्ट है, नाहिदा नसरीन है, पीर सैफुल्लाह है, मियां अब्दुल कय्यूम है, अयाज अकबर है, फारूक अहमद डार है, खुर्रम परवेज है और कितने बेशुमार लोग हैं। जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर की पूरी क़यादत जेल में मौजूद है। जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर पर पाबंदी लगा दी गई है। सबकी आवाजें बंद करके
बन करके भारत ये चाहता है कि इस कश्मीर पर कब्जा कर ले, नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह।